स्पेशल टेस्ट ऑफ हिप जॉइंट्स देख लेते हैं। फर्स्ट टेस्ट है हमारे पास थॉमस टेस्ट। थॉमस टेस्ट की इंडिकेशन होती है हिप फ्लेक्सस की टाइटनेस को आइडेंटिफाई करना। पेशेंट की पोजीशन स्पाइन में होगी और इस तरह से वो प्लिंथ के काउच के एंड पे होगा, बिल्कुल जैसे कि हमें इस पिक्चर में नज़र आ रहा है। और इसमें हमने क्या करना है कि वन हिप और नी जो है उसको मैक्सिमली फ्लेक्स करना है टू वर्ड्स चेस्ट एंड हेल्ड दिया, जैसे कि ये नज़र आ रहा है। एक साइड पे हिप और नी को फुली फ्लेक्स करके हमने टूवर्ड्स चेस्ट करना है और उसी पोजीशन को होल्ड करना है। अपोजिट लिम्ब इज केप्ट स्ट्रेट ऑन द टेबल। ऑब्जर्व इफ द हिप फ्लेक्शन अकर्स ऑन द स्ट्रेट लेग एज अपोजिट लिम्ब इज फ्लेक्स्ड। तो हमने नोट ये करना है कि जैसे हमने एक लिम्ब को फुली फ्लेक्स किया है, टूवर्ड्स चेस्ट मूव किया है, अपोजिट लेग पे कोई मूवमेंट हुई है या नहीं। अगर तो अपोजिट लेग जो है वो लिफ्ट नहीं हुई या उस पे नी की फुल एक्सटेंशन नहीं हुई, वैसे ही सेमी फ्लेक्स्ड नी रहा और हिप पे भी कोई मूवमेंट नहीं हुई, हिप लिफ्ट नहीं हुआ, तो ये चीज़ इंडिकेट करेगी हिप फ्लेक्सस टाइटनेस नहीं है। और अगर हमें एक्सटेंडेड लेग पे कोई भी मूवमेंट मिलती है, हो सकता है एक्सटेंडेड जो हिप है वो लिफ्ट हुआ हो या फिर नी एक्सटेंड हुआ हो, तो ये इंडिकेशन होगी हिप फ्लेक्सर टाइटनेस पॉजिटिव। सेकंड टेस्ट है हमारे पास ओबर्स टेस्ट। ओबर्स टेस्ट में हम टेंसर फेशियल डाटा और आईटी बैंड की टाइटनेस को चेक कर रहे होते हैं। इसमें पेशेंट जो है वो साइड लाइन पोजीशन में होता है और उसके जो लोअर लिम्ब होगा अपर साइड, मतलब अपर लेग जो होगी हाफ लाइन में, उसको हमने फ्लेक्स करना है स्लाइड फ्लेक्स एट हिप जॉइंट एंड स्लाइड फ्लेक्स एट नी, जैसे कि इस पिक्चर में नजर आ रहे हैं हिप और नी दोनों ही स्लाइटली फ्लेक्स्ड हैं। इसके बाद हमने पैसिवली उसी अपर लेग को एक्सटेंड करना है, बैकवर्ड लेके जाना है और फुली एबडक्ट करना है, मतलब अपर डायरेक्शन में लेके जाना है। तो इसमें ये करने के बाद हम वापस डाउनवर्ड उसको मूव करेंगे फुली एक्सटेंशन एंड फुली एबडक्शन के बाद। स्लोली और कंट्रोल्ड मैनर्स में हमने डाउनवर्ड मूव करना है। अगर तो डाउनवर्ड उसकी लेग मूव कर गई तो इसका मतलब है आईटी बैंड और टेंसर फेशियल एटा ठीक है, रिलैक्स्ड है। और अगर वो वहीं पे होल्ड हो गया, डाउनवर्ड उसकी लेग मूव नहीं कर सकी, तो ये इंडिकेशन होगी टेंसर फेशियल एटा टाइटनेस और आईटी बैंड टाइटनेस की। थर्ड टेस्ट है हमारे पास एलिस टेस्ट। एलिस टेस्ट में हम चेक कर रहे होते हैं रेक्टस फेमोरस की टाइटनेस को। इसमें पेशेंट की पोजीशन प्रोन होगी, जैसे कि इस पिक्चर में नजर आ रहा है। जिस साइड पे हमने रेक्टस फेमोरस को चेक करना है उसी साइड की नी को हमने फुली फ्लेक्स कर देना है, इस तरह से कि उसका जो हील है उसको बटक से बटक की तरफ लेके आना है। तो इसमें अगर तो रेक्टस फेमोरस की टाइटनेस हुई तो उसी साइड का हिप जो है वो लिफ्ट होगा, लिफ्ट अप होगा। और अगर रेक्टस फेमोरस की टाइटनेस नहीं है तो वो न्यूट्रल पोजीशन में रहेगा, बटक की लिफ्टिंग नहीं होगी। फोर्थ टेस्ट है हमारे पास 90s हैम्स टेस्ट। इसमें हम हैम्स की टाइटनेस को चेक करते हैं, नाम से ही पता चल रहा है। इसमें शुरू में जो हमारी इनिशियल पोजीशन होती है हिप भी 90 डिग्री फ्लेक्स होगा और नी भी 90 डिग्री फ्लेक्स हो। इसके बाद हमने सेकंड स्टेप जो आता है वही 90 डिग्री जो नी हमारा फ्लेक्स है उसको हमने फुल्ली एक्सटेंड करना है। नॉर्मली क्या होता है कि नी फुल्ली एक्सटेंड कर जाता है, लेकिन अगर हैम्स की टाइटनेस है तो नी फुली एक्सटेंड नहीं करेगा, बल्कि उसमें 20 डिग्री या 20 डिग्री से ज़्यादा जो है एक्सटेंशन रह जाएगी। अगर तो इस तरह हुआ तो ये चीज़ इंडिकेट करेगी हैम्स की टाइटनेस को। अब इसमें हम देख सकते हैं जो फर्स्ट पिक्चर है वो एबनॉर्मल है, मतलब हैम्स की टाइटनेस को इंडिकेट कर रही है, और सेकंड पिक्चर जिसमें उसकी लेग नी फुली एक्सटेंडेड है वो नॉर्मल टाइटनेस को, नॉर्मल हैम्स को इंडिकेट कर रहा है। फिफ्थ टेस्ट है हमारे पास पिरिफॉर्मिस टेस्ट। पिरिफॉर्मिस टेस्ट में हम पिरिफॉर्मिस मसल को ही चेक कर रहे थे उसकी टाइटनेस है या नहीं, पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम प्रेजेंट है या फिर नहीं। इसमें पेशेंट की पोजीशन स्पाइन होगी, जैसे कि इस पिक्चर में नजर आ रहा है। जिस साइड के पिरिफॉर्मिस को हमने चेक करना है उसी साइड के फुट को हमने अपोजिट, मतलब अनअफेक्टेड साइड के नी के लेटरली प्लेस कर देना है। अगर तो पेशेंट ने अफेक्टेड साइड के फुट को अपोजिट लेग के लेटरली प्लेस कर दिया तो ये चीज़ इंडिकेशन होगी पेरिफॉर्मिस की टाइटनेस नहीं है। और अगर उसे पेन होता है या फिर वो अब क्रॉस ही नहीं कर सकता अपोजिट लेग को, तो ये इंडिकेशन होगी पेरिफॉर्मिस टाइटनेस की।